दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा और यहाँ पर जितने भी आपके क्वेरीज हैं, आपके वैवाहिक जीवन को लेकर के, बच्चों के भविष्य को लेकर के, आपके कामकाज को लेकर के, किस क्षेत्र में सफलता आपके हथेली में दिख रही है, ये पूरी जानकारी अभी आपके सामने रखी जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरेटिवली शॉर्ट है और थंब का साइज भी यहाँ पर शॉर्ट कैटेगरी में आया है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को इंडिकेट करता है। और इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट पर डायरेक्टली वर्क करना, जुनून, हौसला और किसी भी तरह का पराक्रम या नया काम करने से आप जैसे जातक तक कभी भी पीछे नहीं हटते हैं, क्योंकि शॉर्ट फिंगर और शॉर्ट थंब में किसी भी चीज को पाने की लालसा या चाहत बहुत ज्यादा तीव्र हो जाती है। इसलिए जो भी विचार आपके मन के अतिरिक्त आता है, जिस भी विषय में आपके पास पर्याप्त ज्ञान यहाँ पर हो जाता है, उस पर तुरंत काम करते हुए आप यहाँ देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि हर चीज को पाने की लालसा व चाहत बहुत ज्यादा तीव्र होने के कारण आप जैसे जातक पहले एक्शन लेते हैं, देन आफ्टर थिंकिंग करते हैं। इस तरह के कॉम्बिनेशन में रिजल्ट ओरिएंटेड टाइप का नेचर पर्सनैलिटी होता है, इसीलिए इंडिपेंडेंट वर्क में आप जैसे जातकों का ज्यादा प्रोग्रेस होता है। जॉब प्रोफेशन के लिए ये पाम नहीं होता, क्योंकि वहां पर अननेसेसरी स्ट्रेस, स्ट्रगल या दूसरों के सुनकर आगे बढ़ना, किसी के अतिरिक्त काम करना, ये आपके जो व्यक्तित्व है, जो आपकी विचारधारा है और जो आपकी ऊर्जा है, उसके बिल्कुल अनुकूल नहीं है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकेंगे कि तीसरी उंगली के लंबाई के अनुसार पहली उंगली की लंबाई ज्यादा मजबूत है, जिसके कारण से यह जो हमारी पहली उंगली होती है, यह हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट को इंडिकेट करता है। जुपिटर की यह खासकर फिंगर इस बात को बतलाती है कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी है। समूह का नेतृत्व कर पाना, दूसरों से काम निकलवा पाना, समय परिस्थिति माहौल को संभाल पाना, ये जुपिटर अपने विजडम, नॉलेज और एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पर व्यक्ति के द्वारा करवाते हैं। इसलिए जो व्यक्ति खुद के काम से ज्यादा तरक्की करते हैं या सामाजिक कार्यों में लिप्त होते हैं या उच्च पद अपने जीवन में प्राप्त करते हुए देखने को मिलते हैं, तो इस तरह का हमेशा से पहला उंगली ज्यादा लंबा देखने को मिल जाता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में किसी भी तरह की जिम्मेदारी लेने से भी आप जैसे ज्यादा तक पीछे नहीं हटते और थोड़े से इमोशनल सेंसिटिव भी यहाँ देखने को मिल जाते हैं। तो जितना ज्यादा आप अपने ज्ञान के स्तर को बढ़ा लीजिए या अपने पुण्य को बढ़ा लीजिए या सामाजिक कार्यों में जितना आप हो सके लग जाइए, तो आपको पद, प्रतिष्ठा, सम्मान समाज के द्वारा मिलेगा। जब इतने बड़े स्तर का स्क्वायर का साइन बनना होता है, वो भी खासकर गुरु के क्षेत्र पर, तो इसके लिए काफी ज्यादा पुण्य की और योग्यता की जरूरत पड़ती है, जो आपके हथेली में अभी आधा अधूरा है। लेकिन यह जैसे ही चिन्ह पूरा हो जाएगा, तो ये समझ जाइए कि समाज आपके प्रति इतना ज्यादा कृपालु, दयालु या इतना ज्यादा भरोसा आपके प्रति करना शुरू कर देंगे कि आगे से रह करके आपके पास पद और काम, या कह लें जो चुनाव आप यहाँ पर आने वाले कुछ समय में लड़ने जा रहे हैं, उसमें सरलता से सफलता आपको मिल सकेगी। क्योंकि यहाँ पर जितना भी सामाजिक कार्य होता है या समाज का जो फेथ होता है, जिसके कारण से हमें बहुत बड़ा पद मिलता है या बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, तो उस स्थिति में हमेशा गुरु के क्षेत्र पर स्क्वायर का साइन या ट्रायंगल कॉम्बिनेशन देखने मिलता है। तो ये अगर आधा अधूरा है, तो इसे पूरा करने की तरफ आप जोर डालिए। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में आप अपने सबसे पहले तो किसी भी विषय को लेकर के लर्निंग स्टार्ट कर दीजिए। ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता है तो आध्यात्मिक ज्ञान के रूप में भगवत गीता और रामचरितमानस ही पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्योंकि यहाँ जो हम तमाम तरह की पढ़ाई करते हैं या किताबें पढ़ते हैं, यह हमें नए नए तरह के विचार यहाँ निर्मित करके देता है, सुकून, शांति देना शुरू करता है। क्योंकि गुरु का सबसे पहला काम है जीवन में आनंद की अनुभूति देना। दूसरा, लगातार आपको मंदिर जाना चाहिए और कुछ ना कुछ दान धर्म जैसी चीजें हर दिन अपने जीवन में करना चाहिए, जो भी आपका सामर्थ्य है, अथवा दूसरों की मदद। तो इस स्थिति में आपका पुण्य और प्रताप यहाँ पर बढ़ना शुरू हो जाएगा। और तीसरी स्थिति में जितने भी सामाजिक कार्य होते हैं, उसमें अपना भागीदारी को आप बढ़ा दीजिए। जितने बड़े बड़े समूह रहेंगे, जितने ज्यादा लोगों से कनेक्शंस रहेगा, उतना ज्यादा आपको रिवॉर्ड, अवार्ड, एक्सपेक्टेड गेन, सक्सेस ये जुपिटर देना शुरू कर देंगे। और फिर जाकर के जहां तक हम बात करें पुण्य की और योग्यताओं की, तो इसका जब फल आना शुरू होता है, तो पद प्रतिष्ठा तो बहुत ज्यादा जीवन में बढ़ता ही है, रिसोर्सेज भी बढ़ता है, लेकिन घर परिवार में समृद्धि बहुत आती है और बच्चों का भविष्य बहुत अच्छा होते हुए बच्चों के द्वारा भी लाभ प्राप्त हो जाता है। तो ये जुपिटर जो यहाँ पर थोड़ा कमजोरी दे रहे हैं, जैसे बहुत सारी जो विचारधारा यहाँ पर घर परिवार दूसरों से नहीं मिल पाती है, इस स्थिति में आप इस बात को समझिए कि आपको आपके फैमिली को सर्व करना पड़ेगा। जिनको न्याय नहीं मिल रहा है उनके लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। अपने आप को बहुत सारी जगह सेक्रीफाइस करना पड़ेगा जिसमें क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन ये सब यहाँ पर प्रारब्ध होता है। इन सब चीजों को क्लियर करके ही जीवन में भाग्य का दरवाजा खुल रहा होता है। तो आपके हथेली में
बहुत बड़े स्तर की समृद्धि और तरक्की दिखाई दे रही है, लेकिन सब रेखाएं आधी अधूरी होने के कारण से चिन्ह यहाँ पर फलित नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण से जीवन में अभी भी सामान्य स्तर पे ही जीवन शैली चल रही है। तो यहाँ सबसे पहले आपने अपने जुपिटर को अच्छा किया, उसके बाद में यहाँ देख सकेंगे कि लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट से काफी ऊपर तक जा रही है, जिसके कारण से यह कम्युनिकेशन बहुत अच्छा देता है, किस व्यक्ति से कैसे बात करना है। आईक्यू लेवल इंटेलिजेंसी बहुत अच्छी देता है, जिसके कारण सीखने समझने बातों को याद रखने की योग्यता अच्छी हो जाती है। मार्केटिंग स्किल्स हो गया या वर्क मैनेजमेंट हो गया, 10 तरह का काम जो व्यक्ति एक अर्थात सिंगल होकर के संभाल सकते हैं। तो लिटिल फिंगर की लेंथ हमेशा इस तरह की लॉन्ग होती है। ये प्रॉपर एक बिजनेस लक है, जिसके कारण से आप जैसे जहां तक किसी भी तरह का इंडिपेंडेंट वर्क करते हैं, बहुत ज्यादा यानी प्रोग्रेस, ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज लाइफ में अट्रैक्ट होना शुरू होती है, क्योंकि यही एक फिंगर है जहां पर आड़ी रेखा नहीं है। इसलिए आप अपने बातों से, अपने व्यक्तित्व से, अपने बोलचाल से किसी को भी प्रेरित, प्रभावित, आकर्षित कर पाने में सक्षम है, इवन कन्विंस, मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। तो इस तरह की सीधी खड़ी रेखा जैसे ही यहाँ पर बढ़ना शुरू हुई, बहुत ज्यादा मित्रता पूर्वक स्वभाव देगा, बहुत अच्छे कनेक्शंस देना शुरू करेगा और आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी लाइफ में फील होने लगेगा, जिसके कारण से जो भावनात्मक एक तरीके से यहाँ पर कष्ट आता है या के लिए यहाँ पर भार आता है या मानसिक तनाव आता है, ये सब यहाँ पर आपका तुरंत खत्म होते हुए देखने को मिल जाएगा। फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ पर डेवलप ठीक जा रहे हैं, तो स्पष्टवादिता आपके व्यक्तित्व में अच्छी आ रही है। समय के साथ अभी और यह यहाँ पर बढ़ने वाला है। और छोटे मोटे जो गैप मेंटेन होते हैं, ये पैसा रुकने नहीं देते, ओपन माइंडेड टाइप का नेचर, पर्सनैलिटी देते हैं। इसीलिए आप जैसे जहाँ तक जितना अपने आप को अपग्रेड करेंगे, किसी भी तरह की सीमाओं में कैद नहीं करेंगे, हमेशा यहाँ बहुत ज्यादा यात्राएं करना, बहुत ज्यादा लोगों से मिलना, बहुत ज्यादा ज्ञान अर्जित करना, ये सब चीजें जब आप करना शुरू करेंगे, यानी अपने आप को थोड़ा लिमिटलेस यहाँ पर नहीं रखेंगे, तो इस स्थिति में आपके जीवन में बहुत सारे अवसर आगे से रहकर काम के विषय में, धन के विषय में आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि चंद्रमा की भाग्य रेखा में भाग्योदय हमेशा जन्म स्थान से दूर जाकर के और दूसरों के सहयोग, प्रोत्साहन, साथ के कारण और दूसरों को फायदा पहुंचा करके ही होता है। तो इस स्थिति में आपके पास में चंद्रमा की भाग्य रेखा है जो इच्छा पूर्ति भी करवाएगी। उसमें सेल्फ मेड लक लाइन है कि मेहनत और प्रयत्न प्रयास बेकार नहीं जाएगा। इसलिए आपको 42 के एज के बाद से बहुत बड़े स्तर की तरक्की जीवन में दिखाई दे रही है। तब तक ये इन सब तरह के नेगेटिविटीज को आप ठीक कर सकते हैं। फैलेंजर्स की स्थिति और इंटरनल मार्स की स्थिति आपके पाम में बिल्कुल न्यूट्रल है, तो कोई यह मेजर हेल्थ इशू तो इंडिकेट नहीं करता है, लेकिन यह अगर थोड़ा सा और मजबूत हो जाए तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को काफी अच्छा करेगा। जितनी भी ये मंगल की रेखा आप देख रहे हैं, इनका काम होता है देवदूत बनकर के सहयोग देना। इसलिए हमेशा दृश्य अदृश्य शक्तियों का सहयोग होता है और बहुत सारे अड़चन, बाधा, रुकावट से बहुत सारी शक्तियां यहाँ पर बचाती है। इसीलिए यह कॉम्बिनेशन भी मेजर हेल्थ इशू आने नहीं देता। यहाँ पर आप देखेंगे थंब के ऊपर में, तो थंब का साइज आपका शॉर्ट कैटेगरी का है, तो इस स्थिति में हर कुछ अर्थात जल्दी चाहिए रहता है, हमेशा एंड रिजल्ट पे ज्यादा ध्यान रहता है। इस स्थिति में बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज गेन नहीं करते, बहुत यह कॉम्बिनेशन प्रैक्टिकल माइंडेड टाइप का पर्सनैलिटी बिल्ड करवाता है। इस तरह के थंब की अच्छी बात यही होती है कि रात गई बात गई, मूव ऑन कर आगे बढ़ जाते हैं। और खराब बात इसमें यह होती है कि कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते। यानी आप जैसे जातकों में होता ऐसा है कि किसी भी विषय को लेकर के जो चाहत है वो बहुत ज्यादा तीव्र होती है, एक पीक पर आता है और फिर वहां से वो इंटरेस्ट यानी डिक्लाइन होना शुरू होता है। इसी कारण से इस स्थिति में बार बार इंटरेस्ट और बहुत बार डिसइंटरेस्ट का सामना करना पड़ता है। तो जिस तरह की ऊर्जा से किसी भी काम की शुरुआत की जाती है, उतनी ऊर्जा अंत तक जाते जाते होती नहीं है, क्योंकि ये थंब यहाँ पर धैर्य नहीं रख पाता है। इसीलिए अगर आप रेगुलर बेसिस मेडिटेशन करना शुरू करें या किसी भी तरह का रिचुअल फॉलो करना शुरू करें या स्टडी करना शुरू करें, कोई भी एक आदत ऐसी अपना ले जो निष्काम कर्म की तरफ हो, उस स्थिति में ये थंब की ऊर्जा बहुत अच्छी होने लगती है, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन हमारे माइंड से होता है, जिसके कारण से सबकॉन्शियस माइंड एक तो डेवलप करता है, काफी क्लेवर एटीट्यूड, मेंटेलिटी बिल्ड हो जाता है, यानी लाभ प्राप्त करने की मानसिकता। और इस स्थिति में आप जैसे जातकों का सभी तरह की इच्छा, मनोकामना योजना के द्वारा पूरा होना शुरू होता है, क्योंकि योजना सटीक सफल साबित होने लगती है। किसी तरह का रुकावट, बाधा, बार बार किसी को प्रूफ करना, अड़चन, ये सब चीजें नहीं आती और फिर हाइपरटेंशन वरीज यानी चिंतात्मक किस्म की प्रवृत्ति भी निर्मित नहीं होती। तो इस स्थिति में आपको भ्रामरी योगा जरूर लगातार करना चाहिए, ओम का उच्चारण भी करना चाहिए, और साथ में इस स्थिति में थोड़ा बहुत भी अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करना शुरू करते हैं, जैसे सिर्फ और सिर्फ व्यायाम ही सही, तो इस स्थिति में मंगल और थंब की ऊर्जा में बहुत ज्यादा सकारात्मक बढ़ोतरी होने लगेगा। जिसके कारण से मंगल को हमें इसलिए
मजबूत करना रहता है कि हमारा एक तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, जीवन की ऊर्जा भी बढ़ते रहे, और मंगल होता है कंपटीशन, अंदरूनी और बाहरी दोनों। तो इस स्थिति में जितने भी कॉम्पिटिटर होते हैं वो अर्थात खत्म होना शुरू हो जाते हैं अगर मंगल अच्छा है तो। मंगल यहाँ पर दोस्ती, यारी, भाईचारे को भी बतलाता है। किसी भी विषय में कितना फोकस है, डिवोशन, डेडिकेशन है, उसको भी बतलाते हैं। तो अगर आप जैसे जहां तक किसी भी तरह के कंपटीशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि जो चुनाव है वो भी एक कंपटीशन ही है, तो मंगल की तीव्रता और गुरु का सहयोग चाहिए ही होता है। यानी सामाजिक लाभ, समाज के द्वारा अर्थात भरोसा, और खुद के दम से आगे बढ़ना, यानी लोग आपके ऊपर अंधा ट्रस्ट कर सके ऊर्जाओं के कारण। ये चीजों के द्वारा ही सभी तरह की मनोकामना पूर्ति हमारे एक्शन, डिसीजन, प्लानिंग से होती है। तो ये सब एक दूसरे से एक्चुअली इंटरलिंक होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बेस की बात करें तो जुपिटर, मार्स और थंब की मजबूती के कारण से आपकी जिंदगी में बहुत बड़े राजयोग फलित हो जाएंगे। अभी उसके बारे में भी हम व्याख्या करेंगे। पाम का जो स्ट्रक्चर है वो जब भी रेक्टेंगुलर होता है तो शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत काफी अच्छे से इस स्थिति में होती है। और इस तरह के पाम को पेपर स्किन एलिमेंट हैंड कहा जाता है, जो व्यक्ति को इमोशनल सेंसिटिव तो बनाता है, लेकिन जो व्यक्ति हर किसी के जीवन में खुशियां देना चाहते हैं, सुकून देना चाहते हैं, अल्टीमेटली अपने लाइफ में पीस गेन करना चाहते हैं, शांति, और दूसरों के जीवन में भी यही देना चाहते हैं, जिन्हें हर तरह की चीजें सीखने का बहुत ज्यादा मन करता है, हर क्षेत्र में हाथ आजमाने का मन करता है, हर विषय का एक पर्याप्त ज्ञान लेने की चेष्टा बल होती है, जो व्यक्ति हर तौर तरीके के माहौल में अपने आप को एडजस्ट अर्थात बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस अपने आप को कर पाते हैं, तो इस तरीके का हाथ होता है। और अधिकतर आप जैसे जहां तक लॉयर बनते हुए, स्कूल टीचर बनते हुए, एडमिन बनते हुए, हीलर्स बनते हुए, सेल्फ मेड प्रोफेशन अर्थात क्रिएट करते हुए, जिसमें आप अपने स्किल स्पेशलाइजेशन के बिहाफ पर दूसरों की डायरेक्टली इनडायरेक्टली मदद कर रहे हैं, उस तरह के प्रोफेशन में यह पाम बहुत ज्यादा सक्सेस पाता है। और अगर हम देखें भी सही तो माइंड लाइन आपकी शॉर्ट कैटेगरी के है, जो स्किल्ड बेस्ड वर्क में ही सबसे ज्यादा प्रोग्रेस देती है, और मून लक लाइन में जितना दूसरों को लाभ पहुंचाते हैं अपनी योग्यताओं से, उतने बड़े आदमी बनते चले जाते हैं। सेल्फ मेड लक लाइन जब होती है तो यानी पूरा का पूरा प्रकृति के द्वारा इजाजत मिलता है कि आप जिस क्षेत्र में हाथ आजमाएंगे, जो कर्म करने जाएंगे, वहां पर आपको बल मिलेगा, सहयोग मिलेगा। इसीलिए इस स्थिति में किसी भी काम के लिए अर्थात दृढ़ निश्चय होना चाहिए, यानी मंगल, बिल्कुल भटकाव नहीं। जब तक पूरा नहीं हो रहा है कोई काम तो दूसरा काम हाथ में नहीं लेना है, तब जाकर के यह इतना बेहतरीन स्तर का भाग्य रेखा साबित होता है, इतना बेहतरीन स्तर का यानी करियर स्टेब्लिश करता है, लाइफ देता है या पैसा देता है, जो क्योंकि भाग्य रेखा मनोकामना पूर्ति की रेखा है, तो उसमें आपके मन की मजबूती और अपने दम से आगे बढ़ने की नीयत चाहिए होती है। तब यहाँ पर शनि के द्वारा कृपा आता है, जो न्याय फिर आपके साथ कराना शुरू करते हैं। तो इस स्थिति में क्यों बोला गया 42 में, क्योंकि इसी पीरियड में सेल्फ मेड लक लाइन निकली है, और जब ये भाग्य रेखा निकली है उसी के बाद में आप देखिए आपके जीवन रेखा का स्तर में काफी यहाँ पर एक तरीके का सुधार हुआ है, क्योंकि शुक्र की रेखा भी यहाँ पर हल्की हल्की जुड़ना शुरू हुई है, और दूसरी रेखाएं भी निकलना शुरू हुई है, जो घर परिवार में समृद्धि और बहुत अच्छे सहयोग को भी बतलाती है। साथ में नए नए तरह के काम अर्थात नए नए तरह के माध्यम से धन आने के योगों को बतलाती है, जिसका इम्पैक्ट आपके माइंड पे भी और सन पे भी पड़ा है, जिसको भी हम और विस्तार पूर्वक बतलाएंगे। गुरु के क्षेत्र पर सर्वप्रथम देख सकते हैं, ये जितने भी ऊपर की तरफ रेखा देख रहे हैं ये महत्वाकांक्षी बनाती है, लेकिन अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए बनाती है। यानी आप जैसे जातकों में चाहत बहुत है अपने घर परिवार की स्थिति अच्छे करने के लिए, आपसे जुड़े लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, समाज के लिए बहुत बड़े स्तर का काम करने के लिए। जो व्यक्ति दूसरों की खुशी में खुश होते हैं, दूसरों के लिए हमेशा अपने आप को सर्व करते हैं, तो इस तरह का लाइन यहाँ जनरेट होता है। इसलिए इस स्थिति में सभी तरह के सामाजिक कार्यों से जुड़ना वैसे भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि यह आपकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करेगा, आत्मसंतुष्टि देगा, और साथ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज और पुण्य सबको जागृत करेगा। इस स्थिति में तो अगर स्क्वायर का साइन बन जाता है तो ऐसे जहां तक धर्मशाला, आश्रम, मंदिर और कोई भी एक मेजर सोशल एक्टिविटी करते हुए देखने को मिल जाते हैं, जिसका इम्पैक्ट उनके लाइफ के बाद भी रहता है। क्योंकि स्क्वायर का साइन जो है ये इतना प्रोटेक्शन का साइन होता है, अगर हथेली और कुंडली में गुरु की कृपा है, गुरु अच्छे हैं, तो बाकी सभी ग्रहों के दोष खत्म हो जाते हैं। जैसे कि हम इंसानों के जीवन में कोई भी अगर एक गुरु तत्व वाले इंसान आ गए तो वो हमें जो ज्ञान देते हैं उससे हमारे जो विचार में परिवर्तन होता है वही हमारे सभी संघर्षों को खत्म कर देता है। वैसे ही ये स्क्वायर का साइन होता है जो प्रोटेक्शन को इंडिकेट करता है। और इस स्थिति में आप जैसे जब तक बहुत ज्यादा भले एकेडमिक गेन्स या वैल्यूज क्रिएट लाइफ में ना करें, बहुत ज्यादा डिग्रियां भले ही ना हो,
लेकिन ज्ञान इतना अच्छा रहता है, विजडम इतना अच्छा रहता है, जिसके कारण से सभी की समस्याओं को सॉल्व कर पाते हैं, जिसके कारण से ये कॉम्बिनेशन हमेशा कंसल्टेशन लाइन में व्यक्ति को सक्सेस दिलाता है। टीचिंग, साथ में किसी भी तरह का सर्विस प्रोवाइड कर देना, यानी मिडवे का काम कि आप बस बीच में हैं और दो पक्ष का काम करवा रहे हैं। तो इस स्थिति में ये बहुत ज्यादा तरक्की, और इतनी ज्यादा तरक्की कि जीवन में हर चीज को लेकर के सिक्योरिटी देना शुरू करता है। क्या चाहिए, यानी रिसोर्सेस चाहिए, मटेरियलिज्म चाहिए, पद प्रतिष्ठा चाहिए, सम्मान चाहिए, पैसा चाहिए या पावर चाहिए, सब कुछ देने की क्षमता इस स्क्वायर में होती है। और जब भी ये अधूरा होता है तो इस स्थिति में आपको 3 क्षेत्र के ऊपर काम कर लेना है। गुरु ज्ञान को बतलाते हैं तो लगातार सीखने की आदत, गुरु यहाँ पुण्य को बतलाते हैं तो लगातार सेवा करना या दान धर्म करना या आध्यात्मिक प्रवृत्ति अपनाना, और तीसरे इस स्तर पे यहाँ पर जो अदृश्य शक्तियां होती है अर्थात हमारे पितृ पूर्वज, उनको सर्व करना। बस इतना सा अगर आप काम कर लेते हैं और ये चिन्ह जैसे ही मजबूत होता है तो सभी तरह की जो इच्छा पूर्ति आज तक नहीं हो पाई है वो सब कुछ एक स्क्वायर के साइन के कारण से पूरी यहाँ पर हो जाएगी। तो ये इतना प्रबल है, जो ट्रायंगल भी अपने साथ बनाएगा तो इस कारण से आपका नाम, ख्याति, सम्मान कुछ क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, ये धीरे धीरे उठता ही चला जाएगा। और आज सिर्फ अगर हम ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं तो कुछ सालों के बाद में यह आपको एमएलए तक भी बना सकता है अगर इसका साइन काफी स्ट्रांग हो गया तो इसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। जो कमजोर है, जिसके बल से हर चीज बदल सकती है, तो सिर्फ गुरु के ऊपर आपको ध्यान दे देना चाहिए। शनि की स्थिति में हुआ ऐसा है कि ये जो भाग्य रेखा या बाकी सभी रेखाएं हैं ये सब काफी ज्यादा कमजोर स्थिति में है। अब इनकी कमजोर होने का तात्पर्य यह होता है कि जब भी कोई रेखा फैल जाती है, जैसे ये भाग्य रेखा यहाँ फैल के दिखेगी, मस्तिष्क रेखा ऐसे ड्यूअल लाइन के कॉम्बिनेशन में दिखेगी अर्थात फैली हुई है, हृदय रेखा भी फैली हुई दिखेगी, तो यानी क्या हो रहा है कि इसमें जिस ऊर्जा के साथ कोई भी कर्म करना चाहिए वो नहीं हो रहा है, क्योंकि थंब के द्वारा इंटरेस्ट डिसइंटरेस्ट बार बार आ रहा है। फिर माइंड लाइन के ऊपर इसी तरीके का बिखराव होने में फोकस की बहुत कमी हो जाती है, चलता इतना कुछ दिमाग में है कि काम हो ही नहीं पाता किसी चीज पे। और हृदय रेखा का यहाँ पर फैलना भावनात्मक कष्ट को बतलाता है, भाव यानी इमोशंस बार बार बदल रहे होते हैं। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में आपको अपने जीवन के ऊपर संपूर्ण रूप से नियंत्रण चाहिए कि कोई भी परिस्थिति, माहौल, लोग आपको इन्फ्लुएंस ना कर सके, आपको अर्थात टस से मस ना कर सके। और जितना अपने ऊपर नियंत्रण आएगा, जितने अपने अनुसार चलेंगे, जितना ज्यादा सेल्फ ट्रस्ट रखेंगे और जितना ज्यादा देने का भाव रखेंगे, उतना जल्दी ये सब रेखाएं अच्छी होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अंततः ज्ञान अर्जित करके आप मस्तिष्क को ही तो बल दे रहे हैं। आध्यात्मिक प्रवृत्ति या सेवा भाव से हृदय को यहाँ पर आप बहुत अच्छा बल दे पा रहे हैं, और लगातार किसी भी तरह के कर्म में लिप्त रहने के कारण से आप अपने भाग्य को बल दे रहे हैं। तो ये चीज के बाद में जब भाग्योदय होने को आएगा तो इन आड़ी रेखाएं जो राहु की रेखाएं होती हैं, जो शुक्र से जागृत हो रही हैं, कभी पार्टनर को लेकर के, कभी फैमिली को लेकर के, कभी भविष्य की चिंता को लेकर के, कभी धन या कभी और अपने खुद के निर्णयों को लेकर के, जो ये सब समस्या है, इन सब का क्षमता रहेगा भी टिकने का। ये सब तो ऐसे जीवन से गायब होगी जैसे धुआं गायब होता है। तो इस चीज पे आप ध्यान दीजिए। और चंद्रमा की भाग्य रेखा में इस बात का ध्यान रखिए कि आप जितना ज्यादा मन को मजबूत रखेंगे, और इस चंद्रमा की रेखा में यह भी होता है कि अपने पैशन, इंटरेस्ट को ही फॉलो करना पड़ता है, यानी जिस चीज में मन लग रहा है उसी में काम करना चाहिए, क्योंकि यह भाग्य रेखा मनोकामना पूर्ति की रेखा होती है। जितना ज्यादा भ्रमण करेंगे, क्योंकि जन्म स्थान से दूर ही सर्वाधिक तरक्की इस भाग्य रेखा में होती है। पहले लाइफ में 0 पे आना पड़ता है, जो आप चल ही रहे हैं, फिर जाकर के भ्रमण माध्यम से, यात्रा के माध्यम से, दूसरों के सहयोग के माध्यम से 0 से अपने लाइफ को शुरू करके एक्सट्रीम टॉप पोजीशन पे जाते हैं। तो अभी वर्तमान स्थिति में हम देख पा रहे हैं कि इसमें थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन सूर्य और मंगल का सहयोग आ रहा है यहाँ पर इस स्थिति में। और जब भी इस तरीके का सहयोग आता है तो यानी सूर्य का तात्पर्य हो गया आपका सरकार, और मंगल का तात्पर्य हो गया आपके भाई, बंधु, दोस्त, यार। इन सब का सहयोग यहाँ पर होता है, जिससे भाग्य की रेखा में बहुत अच्छी प्रबलता आती है, और मस्तिष्क रेखा के ऊपर होने के कारण जितने भी पास्ट एक्सपीरियंस है उसके बिहाफ पर डिसीजन लेना फ्रूटफुल होता है। इस भाग्य रेखा में दिक्कत ही ये है कि ये पूरा शनि की तरफ झुकी नहीं है। शनि की अपनी रेखा आई है जो आपको ओल्ड एज में जाकर के कंफर्टेबिलिटी या प्रॉपर लक या सेटिस्फेक्शंस देगी। तो इस स्थिति में आपको जो जुपिटर का सजेशन है उसी को फॉलो करना चाहिए, तब जाके इसका बिखराव खत्म होगा, और फिर वास्तव में सभी तरह के प्रयत्न प्रयासों में एक बार में काम बनेगा, ना कि मल्टीपल एफर्ट डालना पड़ेगा, ना कि बीच में काम रुकेगा, ना तो
काम बनते बनते बिगड़ा, ऐसा कोई युति यहाँ पर नहीं रहेगा। इसके बाद में जब भी शनि की अपनी रेखा होती है वो भी दो मुखी, तो अनेक माध्यम से पैसा देने की क्षमता और ओल्ड एज में जाकर यानी आफ्टर 50 जाकर के ये सब तरह का लक देती है। सब चीज जो जो आपके कर्म है, आपके अर्थात प्रयत्न प्रयास से जितनी चीज अधूरी छूटी हुई है सब चीज पूरी यहाँ पर होती है, इसलिए शनि की अपनी रेखा न्याय कराने आती है। दूसरा, यहाँ जब भी शनि सूर्य के मध्य रेखा होती है तो इसे विद्या रेखा कहा जाता है। इसका भाग्य कभी अपने काम नहीं आता, लेकिन दूसरों के काम तो बहुत आएगा। आप जिसके साथ जुड़ जाइए उसका काम बनेगा, जिसको ज्ञान दे दीजिए उनका भी काम बनेगा। आपके द्वारा अनेकों को अनेक तरह से लाभ मिल जाएगा, इसलिए इस स्थिति में आप दूसरों को फायदा पहुंचा के बड़े आदमी बनिए। मिडवे का कोई भी काम करिए। मंगल की इतनी अच्छी प्रबलता यहाँ पर आ रही है स्क्वायर साइन के अर्थात कॉम्बिनेशन में, और बहुत सारे लाइन जो है आपकी मरकरी की तरफ भी जा रहे हैं। तो इस स्थिति में अगर आप चाहें तो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड और खासकर भूमि से रिलेटेड किसी भी तरह का काम कर सकते हैं, उसमें भी बहुत ज्यादा तरक्की आपके हथेली में है। अब सूर्य की जो क्षेत्र है उसके लिए हम खासकर देखें तो यहाँ शनि की तरफ से भी कुछ रेखाएं आई हैं। जब शनि की तरफ से इस तरह की रेखा आती है तो ये बतलाती है कि जीवन में शुरुआती स्तर पे बहुत संघर्ष रहता है, लेकिन यहाँ पर ये बतलाता है कि 40 की उम्र तक जीवन में भटकना पड़ता है। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इसे कहा जाता है, यानी हर कुछ ही जीवन में करने का प्रयत्न करने का मन होता है। 40 के बाद किसी एक विषय में सीरियसनेस आती है, स्पेशलाइजेशन आती है, फिर तरक्की मिलती है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में हार्ड वर्क के द्वारा जो व्यक्ति अपना कीर्तिमान स्थापित करते हैं तो शनि से सूर्य की तरफ रेखा झुकती है। दूसरा, यहाँ पर आप देखेंगे कि इस सूर्य की रेखा में भी बिखराव है। तो इस स्थिति में आपको नाम तो बहुत कमाना है, आपके अंदर सम्मान की चाहत भी बहुत ज्यादा है, आपका चरित्र भी बहुत ज्यादा प्रबल होने के योग यहाँ पर ये सूर्य रेखा दे रही है। लेकिन इसका फैलना यानी बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाना या कंफ्यूज हो जाना या मल्टीप्लिसिटी में अटक जाना, जिसके कारण से नीचे की तरफ भी बायफोर्क है कि यहाँ पैसा आने के पहले जाने का निर्धारण हमेशा जीवन में रहना। अब इन्हीं सब चीजों के कारण से आप देखिए तो यहाँ पर आपको कोई भी चिन्ह पूरा बनते नहीं दिख रहा है। जैसे कि स्क्वायर की ही हमने बात की, जिसे ग्रेट रेक्टेंगल यहाँ पर कहा जाता है। बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी प्रॉस्पेरिटी देने का ये साइन होता है मंगल के कारण। ये भी आप देखेंगे अधूरा अधूरा आपको मिलेगा। इसके मध्य में और यहाँ जो फिश सिंबल होना था वो भी अभी प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाया। दूसरी अन्य शाखाएं आकर के यहाँ पर बार बार परेशान कर रही है, जिसके कारण से यह कॉम्बिनेशन क्रेडिट रिवॉर्ड अवार्ड भी नहीं दे पाता है। तो सम्मान की चाहत अलग होना, करने का भाव बहुत अलग होना, लेकिन उसके अनुकूल क्रिया प्रतिक्रिया या वास्तविकता क्या है तो वो बिल्कुल क्षीण है, कमजोर है। इसीलिए यहाँ पर सूर्य को बल देने के लिए पितरों की आराधना की जाती है, क्योंकि सूर्य हमारे पिता हैं और जिस कुल से हम आए हैं यानी कुल देवी देवता और जो हमारे पितृ बन गए हैं वो सब सूर्य हैं, जो हमें रोशनी प्रदान करते हैं, ताकत देते हैं, आपदा विपदा बाधाओं को खत्म करते हैं, जैसे कि ये गार्डियन एंजल लाइंस करती हैं। तब जाकर के हमारे आत्मा का विकास होता है या आत्मबल, आत्मविश्वास बढ़ता है, आत्मसम्मान बढ़ता है, और फिर हमें सम्मान की तलाश नहीं होती है तो खुद आगे से आ रहा होता है। तभी तो जाकर के यशस्वी योग का निर्माण ये बायफोर्क का कॉम्बिनेशन करता है कि रईस और समृद्ध अर्थात बने बिना आप कहीं नहीं जाने वाले हैं। बस यहाँ प्रॉब्लम इतनी सी है कि आप जल्दी बनेंगे या बहुत लेट जाकर के बनेंगे। तो इस सूर्य की प्रबलता के लिए मल्टीप्लिसिटी से अपने आप को खत्म करिए, यानी मल्टीपल चीजों में इन्वॉल्वमेंट अपना रखना खत्म करिए। फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन, इन सबसे कहीं गुना ज्यादा जरूरी होता है विजन, यानी कितनी दूरदर्शिता है। तो लंबी दूरी की यात्रा तय करने के लिए छोटी मोटी चीजों में नहीं फंसना चाहिए। तब जाकर के जब यहाँ पर फोकस, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन जैसी और प्रिंसिपल फॉलो करके चलना, यानी डे रूटीन लाइफ एक बरोबर का मेंटेन होना, यही तो सूर्य की ताकत है। ये जितनी भी चीजें बताई जा रही है, तब जाकर के जो आत्मा का विकास होता है, आत्मा का बल बढ़ता है, और फिर जो किसी भी तरह का कर्म और प्रयत्न प्रयास में सफलता मिलना शुरू होता है, तो आप समझ जाइए कि आपके ऊपर ईश्वरीय कृपा आ गई, पितरों की कृपा आ गई। अब जीवन में कौन सी ताकत रोकेगी? कौन ही व्यक्ति आपको मिसगाइड कर लेगा या धोखा दे देगा? इस तरह की आड़ी रेखा में बहुत सारे लोग अपने कमिटमेंट पूरे नहीं कर पाते हैं। पार्टनरशिप में काम करने जाइए तो मिसगाइड, मिसयूज हो जाता है, धोखा मिलता है, बहुत सारी चीजें खोती भी हैं और बहुत सारी चीजें आधी अधूरी भी रहती है। ये आड़ी रेखा क्यों आई है? क्योंकि आपको जो बुध है वहां से धोखा मिलना है। बुध यानी जो भी व्यक्ति आपसे कमिटमेंट लेंगे देंगे, जो भी आपका पैसा लेंगे देंगे, जो भी आपसे किसी भी तरह के वायदे करेंगे, जिन किसी पर भी आप ट्रस्ट करके आगे बढ़ जाएंगे,
जिन किसी के लिए भी किया है उनसे उल्टा उम्मीद रखना शुरू कर देंगे, बस वहां धोखा मिल गया। तो ये साड़ी रेखा में हमेशा किन्नरों की और बच्चों की सेवा करनी चाहिए, और नाम जप हो गया या मंत्रा चैंटिंग हो गया, ये लगातार करना चाहिए। इन्हीं सब चीजों से अर्थात बुद्ध की शुद्धि होती है। और जितनी भी जो भी कला सीखी हुई होती है, जो भूल चुके होते हैं साड़ी रेखा के कारण, वो सब कला में उल्टा निपुण होना शुरू होते हैं। वो सारी चीजें लौट करके आने लगती है, चाहे रिश्ते हो, पैसा हो, कमिटमेंट हो, सब चीज आगे से बढ़ के आता है। तो इस बुद्ध को अच्छा करना जरूरी है, तब जाकर के आपके जीवन में फाइनेंशियल एक्सट्रीम ग्रोथ यहाँ देखने को मिलेगा। अभी तक जो डिपेंडेंसी है पूरी की पूरी कपल ऑफ मंथ्स में या अकेले ईयर में आपकी खत्म हो सकेगी। इसलिए इस बुद्ध को अच्छा करना है, अन्यथा ये कॉम्बिनेशन आपको थायराइड का प्रॉब्लम, स्किन का प्रॉब्लम यहाँ पर अब क्रिएट कर सकता है। हार्मोनल डिसबैलेंसमेंट यहाँ पर इस तरह की आड़ी रेखा देती है। इसके बाद में यहाँ पर यूनियन लाइन के कॉम्बिनेशन में देखा जाए तो यूनियन लाइन यहाँ पर परफेक्टली आपके चल रहे हैं। जितना भी स्ट्रगल स्ट्रेस यहाँ पर आ रहा है वो खासकर इन सब वरी लाइन के कारण आ रहा है मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग। जुपिटर थोड़ा सा ठीक होता है, शुक्र थोड़ा सा बैलेंस होता है, ऑटोमेटिकली सभी तरह की समस्या आपके मैरिड लाइफ से रिलेटेड खत्म हो जाने वाली रहेगी। हृदय रेखा के अंत में तो गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर भी देती है, और इस तरह के कॉम्बिनेशन में काफी अच्छी सेवा बच्चों के द्वारा भी प्राप्त होती है। वैसे भी गुरु काफी अच्छे रिस्पॉन्ड कर ही रहे हैं, तो मनोकामना पूर्ति बच्चों के द्वारा जीवन में होना ही है, तो ज्यादा चिंता वाली बात उस विषय में है नहीं। जॉली टाइप का नेचर और पर्सनैलिटी कॉम्बिनेशन देता है, और डबल लाइन जब यहाँ पर चलने लगे बुध के नीचे, तो इस स्थिति में खासकर वीक बोन्स, फैटी लीवर, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर और कोलेस्ट्रॉल का इश्यू आने के चांसेस होते हैं। तो जितना अच्छा आप प्राणायाम हो सके करिए, व्यायाम करिए, इससे आपके हृदय रेखा को बल मिलेगा, मंगल को भी मिलेगा। तो सभी तरह के जो भावनाओं में उथल पुथल होती रहती है, जिसके कारण मूडी टाइप का नेचर होता है, कभी बहुत ज्यादा इमोशनल सेंसिटिव, कभी बहुत ज्यादा सीरियस, कभी एक्सट्रीम वर्क अर्थात यहाँ पर वर्कोहॉलिक, ये सब आपका बैलेंस हो सकेगा। और जैसे इमोशंस बैलेंस होते हैं तो माइंड बैलेंस हो सकेगा, थॉट्स बैलेंस हो सकेंगे। तो इस तरह की जब भी हृदय रेखा खासकर शनि के पहले रुक जाती है यानी पर्वत पे, तो बहुत ज्यादा पैसा कमाने की चाहत, लालसा ये शनि के द्वारा इंसान की भावनाओं में देते हैं। अंधा पैसा, अंधी ताकत कमाने की चेष्टा बल होती है। जितने भी अनदर बायफोर के कॉम्बिनेशन है, ये सब विष्णु सिंबल कहलाते हैं, जो स्टार्टिंग लाइफ टफ इंडिकेट करता है, पर जैसे जैसे उम्र बीतता है ग्रोथ भी अच्छी होती है। ओवरऑल आप दिल के बहुत ज्यादा साफ है, अपने लिए किसी को धोखा देना ये सब आपके व्यक्तित्व में नहीं है, देने का ही भाव है। लेकिन जब तक अंधी ताकत नहीं देख लेते, अंधा पैसा नहीं देख लेते, तब तक सेटिस्फेक्शन लाइफ में नहीं आना है, क्योंकि सैटर्न की यही डिमांड है कि पहले आप खुद का उद्धार करिए, फिर बाकी सभी गतिविधियों में लगिए। तो इस स्थिति में अपने आप को समय देना, अपने उद्धार के लिए समय देना, अपने भीतर जाने के लिए समय देना, इस हृदय रेखा को बल देगा। और जितना भी नेगेटिविटी है, टॉक्सिसिटी है या प्रेशर है, उसको रिलीज करने के कारण से हेल्थ में बहुत ज्यादा बेनिफिट फ्यूचर के अकॉर्डिंग देगा। जब भी लाइफ लाइन में इस तरीके का अपग्रेडेशन होता है, बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि आपके जन्म के बाद में घर परिवार की स्थितियों में सुधार हो जाता है, ताकि आपके जीवन के स्तर में बढ़ोतरी हो सके। तो ये सब सुधार अगर हम देखें तो 14 से लेकर के 17 साल के मध्य में दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद में 17 के बाद में मस्तिष्क रेखा ने अपने आप का विकास अच्छा किया है, यानी इंडिपेंडेंसी आ गई कि अपने अनुसार चलना है। लेकिन यहाँ पर देख सकेंगे कि 2 रेखा का कॉम्बिनेशन डेवलप हो गया मात्र आपके 22 साल की उम्र में। तो कंफ्यूजन, बहुत ज्यादा डाउट, हर चीज में शॉर्टकट अपनाने लगना, फिर ऊपर से बहुत यहाँ पर आप देखेंगे तो वरी लाइन का कॉम्बिनेशन दिखेगा बार बार। इन सब तरह की राहु रेखा का मस्तिष्क रेखा पे एक ही काम तो है कि इल्यूशन दे, यानी भ्रमित करना है। और फिर उस भ्रम के जाल में बहुत ज्यादा सोच हो जाती है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग जब अर्थात रिजल्ट नहीं मिलते, रिस्पॉन्ड नहीं मिलते, तो प्रेशर आता है। तो ये सब स्थितियों को देखे तो मानसिक तनाव के अतिरिक्त अगर समय यहाँ है तो 24 से 26, 27, 31, 34 और उसके बाद 38, इसके बावजूद भी मस्तिष्क रेखा 2 रेखा में चल रही है, तो अभी भी आगे भी कंफ्यूजन रह सकता है। लेकिन एट द एंड यहाँ ट्रायंगल बन गया है, तो जैसे सूर्य के नीचे ये ट्रायंगल बहुत अच्छा माना जाता है, वैसे ही शनि के नीचे इस तरीके का 2 रेखा एक साथ चलना फैलना खराब माना जाता है। करियर को लेकर के कंफ्यूजन देता है, ये कॉम्बिनेशन ग्रेटनेस दे देता है, यानी एक्सट्रीम स्टेटस या पावर दे देता है, जो आपको 42, 44 एंड 6 के एज में मिलेगा। 42 से 46 के मिड में, और फिर जाके माइंड लाइन एकदम स्टेबल हुई है,
और अगर इसके ऊपर और बड़े ट्रायंगल बन जाते हैं तो ये आपको मल्टी मिलियनियर अपने इनोवेटिव आइडियाज से और खासकर अपने किसी भी तरह के काम से और सभी तरह की जिम्मेदारियों का खासकर निर्वाह करके और अपने बुद्धि विवेक ज्ञान का सदुपयोग करके जो मल्टीपल चीजों को आप बैलेंस कर पाएंगे, यानी अर्थात पार्टनरशिप में भी काम हो गया जब बुध की स्थिति अच्छी हो गई, व्यापार भी हो गया जब सूर्य और बुध दोनों यहाँ पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करने लग रहे हैं, मिडवे का काम भी हो गया विद्या रेखा के कारण, और सामाजिक कार्य भी हो गया अर्थात गुरु के कारण, तो फिर ये चारों तरफ से पैसों को जीवन में अट्रैक्ट करता है। तो वर्तमान स्थिति में तो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरी सोच में पड़े रहने के बजाय किसी भी कर्म में अर्थात कार्य में आप लिप्त हो जाइए, सब चीजों से मुक्ति होगा। कोई लोन डेप्ट, कोई रोग ऋण शत्रु, कोई भी चीज आपके ऊपर फिर हावी हो ही नहीं सकता है। उल्टा इन सब से आपको मुक्ति और इन सब चीजों का खात्मा जीवन में होते हुए देखने को मिल जाएगा। जीवन रेखा में एक प्रगति की रेखा निकली जो काफी यहाँ सपोर्ट करने वाली है स्क्वायर साइन को फॉर्म करने में, यानी ये समय था आपके जीवन में 27 का, जिसका असर 6 महीने पहले और 6 महीने बाद तक रहता है, यानी 26 से 27 मान लीजिए। इस पीरियड में आपने अपने दम से बड़े बड़े एफर्ट डाले और सब में आपको रिजल्ट काफी पॉजिटिव मिला। उसके बाद हल्का सा आपको हेल्थ इश्यू 27 से 9 में आ गया। 29 के बाद में अपनों का दूसरों का सपोर्ट अच्छा मिला, लेकिन यहीं से जो वीकनेस है वो लाइफ लाइन के ऊपर थोड़ी ज्यादा आ गई। और वर्तमान स्थिति में तो शुक्र से संबंधित जो है तनाव की रेखा है, जो यहाँ पर डिटैचमेंट भी पार्टनर से रिलेटेड और खासकर मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग अनसेटिस्फेक्शन, इनसिक्योरिटी, अनस्टेबिलिटी यानी चिंताओं को ही इंडिकेट करता है। तो इसके लिए यहाँ पर आप खासकर पितरों की आराधना करिए और यहाँ पर कंफर्म करिए कि ये तिल नहीं है, तो हम आपको शुक्र का भी एक रेमेडी देंगे, जिसके बाद में आपको सभी तरह का संघर्ष, पीड़ा, अवसाद पार्टनर, फैमिली से रिलेटेड खत्म होते हुए कपल ऑफ वीक्स में देखने को मिलेगा। और बिल्कुल आपको बहुत बड़ी समृद्धि व तरक्की 6 महीनों के बाद के चुनाव में आ सकती है, क्योंकि तब तक सभी तरह की ऊर्जाओं को हम बढ़ाने पर ही ध्यान देंगे। और 42 के एज में बहुत बड़ा भाग्योदय आपके जीवन में है, जिसके बाद सकारात्मक परिवर्तन है। केतु के क्षेत्र पर डमरू का चिन्ह यहाँ पर खासकर पितृ अर्थात कृपा को और उल्टे तरफ पितृ ऋण को भी बतलाता है। डमरू का चिन्ह चाहे यहाँ बने या इस तरीके से मध्य में बने, इन सब का एक ही जो यहाँ पर टाइप होता है वो होता है अनलिमिटेड सक्सेस देना, क्योंकि ये साइन अपने आप में एक इन्फिनिटी का है। पाम में जितने भी चिन्ह होते हैं ये प्रकृति को एक संदेश दे रहे होते हैं। तो इन्फिनिटी सक्सेस अगर चाहिए या गेन्स चाहिए तो पहले यहाँ पर एनर्जी देनी पड़ती है। तो पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए पहले हमें काम करना पड़ता है, उन्हें रोशनी, भोजन और उनके लिए सभी तरह का कर्म या उनके नाम से कर्म करने पड़ते हैं। तब जाकर के ये केतु आपको अनएक्सपेक्टेड गेन्स और कहां से कैसे देंगे ये कोई जज ही नहीं कर सकता है। इस तरीके के कॉम्बिनेशन में ऐसे जातक जीवन भर भले कुछ अर्थात करे या ना करे, एक लॉटरी लगती है। लॉटरी का तात्पर्य यहाँ पर वो कागज वाला मत समझिएगा। लॉटरी का तात्पर्य यहाँ पर कहीं से कैसे भी एक काम ऐसा बनता है जो पूरे जिंदगी का हिसाब किताब एक कर देता है। कोई यहाँ पर रिग्रेट, सोरो, ग्रीफ रहता ही नहीं है वो एक इवेंट के बाद में, जब ये डमरू का चिन्ह फलित होता है। तो इसीलिए इसके भी क्या खासकर आपको एनर्जी इनहेंस करने के लिए करना है वो सब कुछ आपको सजेस्ट किया जाएगा। आप नॉर्मल लाइफ नहीं जीने वाले हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ और ग्रेटनेस देखने के बाद ही आपके जीवन में मुक्ति है। इतना प्रोमिनेंट साइन दोनों तरफ आया, सूर्य पे भी और केतु पे भी, तो ये आपको असामान्य सफलता की तरफ ले जाने का कॉम्बिनेशन है। बहुत ज्यादा लव केयर करने वाले और बहुत एक्सट्रीम लेवल का सपोर्ट आपको फैमिली से 41 के एज के बाद से मिलने वाला है। सभी तरह की चिंता, बाधा रेखा यहाँ से खत्म होगी और जो मन बार बार विचलित, चिंतित, भयभीत होता है, ये सब चीजें भी खत्म होगी, क्योंकि ये चंद्रमा का एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर इतनी सारी रेखाएं बताती हैं कि आपके अंदर थ्रिल, एक्साइटमेंट बहुत है। अगर एक समान जीवन चल रहा है, एक समान सब कुछ है, तो बहुत जल्दी बोरियत होती है, क्योंकि हर बार इस तरह की रेखाओं को कुछ नया करने का मन होता है। और चंद्रमा मन का कारक है, तो मन भटक क्यों रहा है, विचलित क्यों हो रहा है? क्योंकि कुछ नयापन नहीं है जीवन में, अपग्रेडेशन नहीं हो रहा है। इसीलिए इस स्थिति में ट्रैवलिंग करना, खेती से रिलेटेड भी काम करना, खासकर डेयरी से रिलेटेड काम करना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, फूड से रिलेटेड सब तरह के काम में बहुत तरक्की मिलती है, क्योंकि वहां लगातार ऊर्जा का प्रवाह अच्छा हो रहा होता है। जैसे शनि के क्षेत्र पर यह नियम होता है कि अधिक खर्च अधिक आए, जितना खर्च करेंगे, जितना जो कुछ देंगे कहीं गुना होके आएगा। वैसे इस रेखा में जितना ज्यादा
आप अपने अंदर सीखने की कला को लेकर के आएंगे। जितना ज्यादा एक्सप्लोरिंग टाइप का नेचर रखेंगे, जितना ज्यादा ट्रैवलिंग करेंगे, उतना ज्यादा ये चंद्रमा की स्थिति को अच्छा रखेगा। इसलिए शिव जी की आराधना करना भी यहाँ पर अच्छा होता है। पानी से रिलेटेड चीजों का रेमेडी करना तो बहुत ज्यादा फायदेमंद यहाँ पर साबित होता है। और खासकर लोगों को पानी पिलाना या अभी गर्मी में प्याऊ की व्यवस्था कर देना। लाल किताब में तो साफ रूप से बतलाया गया है कि चंद्रमा की भाग्य रेखा है, तो ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन में एक काम जरूर करना चाहिए, अर्थात चापाकल यानी हैंडपंप लगवा देना चाहिए बिल्कुल समाज के बीच में, ताकि सबको पानी मिले। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि पानी का प्रवाह लगातार हो रहा है, दूसरों की मदद हो रही है, पूरा चंद्रमा की भाग्य रेखा एक्टिवेट हो जाती है। तो इसीलिए आपके पाम में बहुत बड़े स्तर की तरक्की है। बस ये बेफिजूल की चिंताओं में, बाधाओं में, जीवन शैली के यानी गड़बड़ी के कारण सबके सब सफलता रुकी हुई है। वरना ये पाम मल्टी मिलियनर वाला है, बहुत एक्सट्रीम पावर गेन करने वाला है, रिस्पेक्ट अथॉरिटीज को पाने वाला है, और यही इंटरनल डिजायर भी आप अपने साथ में लेकर के आए हैं। लेफ्ट हैंड में आप देख सकते हैं कि सेल्फ मेड लक लाइन की स्ट्रेंथ काफी अच्छी है, जिसमें मून लक लाइन भी अटैच है, जो कि दूसरों के सहयोग, प्रोत्साहन और खुद के मेहनत से असीमित तरक्की की रेखा है। और सेल्फ मेड लक लाइन की मेहनत कर्म बेकार जाना ही नहीं है, रईस बनना ही है अंततः। बुध का क्षेत्र देखिए, जो कि लगातार पैसा कमाने की टेंडेंसी इसको बतलाता है। चंद्रमा की तरफ मस्तिष्क रेखा का झुकना हमेशा बहुत गहराई से सोच पाना, गहन अध्ययन कर पाना, हर बात के जड़ तक जाना यानी स्किल्स प्रॉपरली गेन करना, और गुरु के ऊपर आड़ी रेखा यानी काफी अच्छा पुण्य प्राप्त करना। इस सब कॉम्बिनेशन के कारण आप शुक्र की एनर्जी देखिए, चंद्रमा की देखिए, कोई सिंगल वरी लाइन नहीं है। पर राइट में क्यों डिस्टर्बेंस है? क्योंकि लाइफ की जो एनर्जी है वो पूरी डिस्टर्ब है, तो उससे बैलेंस करना होगा। किसी भी तरह का रेमेडी बाहर से असर बाद में करता है, रेमेडी सबसे पहले अंदर काम करना शुरू करती है इंसान के, और जहां से अंदर से काम हुआ तब उसका एनर्जी का रिस्पॉन्ड बाहर से आता है। इसलिए आपको अंदर बहुत ज्यादा बैलेंस और सुधार करने की जरूरत है, तब जाकर के ग्रेटनेस होगी। वरना लाइफ का कोई मोटिव ही नहीं रहता अगर सेल्फ मेड डिजायर्स फुलफिल ना हो। तो इसके कारण से आपके जीवन में अब तरक्की बहुत जल्दी लिखी हुई है, और ये निर्भर कर रहा है कि आप कितनी जल्दी अपनी ऊर्जाओं को यहाँ पर ठीक करते हैं। कोई स्ट्रगल, स्ट्रेस, वरीज वाली बात है ही नहीं। सबके सब ऊर्जा की कमी के कारण इतनी दिक्कतें झेल रहे हैं, वरना अपने दम से अपना एम्पायर क्रिएट कर सकते हैं। इतना प्रोमिनेंट ये लकलाइन होता है। ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।